हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और यह है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लास बाय गौरव सर। तो डियर, करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। विज्ञान क्लास 12, ठीक, भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। ठीक है, और आज जो हम इसमें कराएंगे वो ओम का नियम कराएंगे, यानी कि ओम्स लॉ कराएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ जो है वो किसी चालक के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओम ने क्या कहा था, ओम के नियम के अनुसार क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि, और भी हो सकती कोई भौतिक अवस्था हो, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, यानी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो क्या होता है, कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्था मत बदलो आप। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, चालक में उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो पहले विभवांतर लगाएंगे आप, उसके बाद धारा प्रवाहित होगी। तो जो चालक में प्रवाहित धारा I है ना, वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। अब मैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा इसको। मैं पहले यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ। तो ये जो है किसी चालक के लिए है, और मैंने कोई चालक ले लिया है। ठीक, ये कोई चालक है और इसके सिरों पर मैंने V विभवांतर की एक बैटरी लगा दी है। ये रही आपकी V विभवांतर की बैटरी। ठीक है, तो V विभवांतर की बैटरी लगा दी है, चालक है। ठीक है, जैसे ही बैटरी लगाएंगे इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी, और धारा की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी चालक में। तो इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए V कितनी है, I धारा प्रवाहित हो रही है V वोल्ट की बैटरी या V विभवांतर की बैटरी लगाने से। ठीक है, तो ओम ने क्या कहा था कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा I विभवांतर का अनुक्रमानुपाती होती है, जो कि हमने क्या लिखा था, V अनुक्रमानुपाती I लिखा था। यही तो लिखा था। अब देखिए यहाँ से, यही है ओम का नियम। पर यह कब होता है, जब चालक की कोई भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब। लेकिन जब आप भौतिक अवस्था बदल देते हैं तो क्या होगा, जैसे आप भौतिक अवस्था को बदल देंगे तो V अनुक्रमानुपाती I नहीं रहता है, यानी कि विभवांतर तो लगाया आपने लेकिन धारा उसके अनुक्रमानुपाती नहीं होगी। ठीक है, तो यही क्या है, ओम के नियम की सीमा हो जाती है ये। क्यों, क्योंकि ओम का नियम यहाँ फेल्ड हो जाता। ठीक है, फेल्ड हो जाता है। तो दोस्तों समझ में आया आपके कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यही होता है ओम का नियम। ठीक, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ये कांस्टेंट का ये जो हटेगा यहाँ से, तो एक अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि हमारा आता है यहाँ पर R। तो हम उस नियतांक को क्या लेते हैं, R लेते हैं, और लिख देते हैं हम यहाँ पर कि जहाँ R क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, या खाली लिख सकते हैं कि नियतांक है। R एक नियतांक है जिसे चालक का क्या होता है, प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और ये क्या होता है, अभी एक नियतांक है यहाँ पर R। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक आया है ये R, और इसी को हम चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया आपके, तो V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ से ओम का नियम हो गया ये। और देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो नियतांक R है
यानी कि जो विद्युत प्रतिरोध R है ये, इसका मान अगर हम निकालें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए R के लिए सॉल्व कीजिए यहाँ से इसे, तो R इक्वल टू कितना होगा, V/I हो गया, ठीक है। यानी कि जो प्रतिरोध है ये V/I होगा। V क्या है, विभवांतर है जो कि चालक के सिरों के बीच में लगाया गया है, और I क्या है, विभवांतर लगाने के कारण चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है ये, ठीक है। तो क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ से हम कह सकते हैं विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा दे सकते हैं, क्या होगी, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब हम V और I में ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसे आता है, देखिए, यानी हमने एक ग्राफ खींचा, इधर तो ले ली हमने धारा ली है और इधर ले लिया हमने विभवांतर इस दिशा में, ठीक है। अब देखिए ये विभवांतर है और ये धारा है। यहाँ देखिए आप, इनके बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो कैसे आएगा, देखिए, तो R जो है V/I होता है, यानी अब इनके बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा ना, तो वो क्या निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, देखिए ये 0 हो गया और जो ग्राफ आता है इनके बीच वो इस तरीके से आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी रेखा आती है, ठीक है। और यही क्या होता है, हमारा R होता है, ये क्या है, R है, ठीक। तो R इक्वल टू V/I, तो इसके लिए जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, ये जो यहाँ तक है इतना V अनुक्रमानुपाती I तक, दोस्तों ओम का जो नियम है ना वो केवल यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यहीं होता है बस ख़त्म। ये तो इससे आगे हमने सॉल्व किया है और ओम के नियम से हमने प्रतिरोध का मान निकाला है और उसके बाद फिर यहाँ से इनके बीच में हमने ग्राफ खींच दिया है। तो ये तो विद्युत प्रतिरोध चल गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो ओम का नियम है ना वो केवल और केवल इतना ही होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिया जाता है तो चालक में प्रवाहित धारा I चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देख रहे हैं आप, प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती है, यानी V अनुक्रमानुपाती I। तो केवल इतना ही है ओम का नियम, और ये जब होता है जबकि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपके कि भाई अगर चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि अगर चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो V/I यानी कि जो I है ये V के अनुक्रमानुपाती नहीं रहती है। तो फिर इनके बीच में ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखिए ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो ग्राफ जो आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, ये सीधी सरल रेखा नहीं आती है, ठीक है। या तो ये वक्राकार आ जाएगी, इससे कर्व क्या कर, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधी रेखा नहीं आएगा ये। तो समझ में आया होगा आपके कि अगर भौतिक अवस्था परिवर्तन होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और अगर भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो तो क्या होगा। इनके बीच में V और I के बीच में ग्राफ जो खींचा जाता है वो कितना होता है, कैसा होता है, ये सारी जानकारी हमने आज इस वीडियो में दी है, ठीक है। अब देखिए R के किसी भी पॉइंट पर आप V और I में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए V, अगर हम इस पॉइंट पर, सपोज हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, विभवांतर निकालना चाह रहे हैं, तो विभवांतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से लंब डाल देंगे V पर, ठीक है, और धारा निकालने के लिए आप यहाँ पर लंब डाल देंगे। तो देखिए ये जो है विभवांतर का मान कितना है, इतना है, ये जो है ना विभवांतर है इतना, तो धारा कितनी है, धारा है आपकी इतनी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ ठीक है, हमने विभवांतर को बढ़ाया तो विभवांतर का मान हमने ले लिया इतना, इस बिंदु पर विभवांतर इतना है और धारा का मान कितना है, इतना है। तो देखिए अब की बार देखिए विभवांतर इतने से इतना हो गया है, तो अब की बार विभवांतर का मान कितना है, इतना है। तो विभवांतर बढ़ा है ना, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो देखिए धारा पहले इतनी थी और अब धारा कितनी होगी, अब इतनी हो जाती है। तो धारा का मान भी देख रहे हैं आप बढ़ गया है, ठीक है। विभवांतर का मान बढ़ा तो धारा का मान भी बढ़ गया। यही तो हम कह रहे थे कि चालक में प्रवाहित धारा जो होती है ना, V के अनुपाती होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। अब विभवांतर का मान घटा दोगे तो धारा का मान भी घट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, तो पहले मैंने विभवांतर इतना लिया था तो धारा भी कितनी थी, इतनी थी। तो विभवांतर कम था तो धारा का मान भी कम था, विभवांतर बढ़ गया तो धारा का मान भी बढ़ गया। अगर आप विभवांतर को कम कर देंगे, ठीक है, तो धारा भी कम हो जाएगी। तो देख रहे हैं विभवांतर आपने कम किया, इतना रह गया, तो धारा भी कितनी होगी, कम होगी और इतनी रह गई। तो यही होता है ओम का नियम। तो समझा दिया मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी, ठीक है। तो यही होता है हमारा आज की वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।